नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऋषि सुनक की। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, पहली भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री हैं, हिंदू सभ्यता के पहले प्रधानमंत्री हैं जो हिंदू सभ्यता को मानते हैं। गणेश जी की मूर्ति को अपनी टेबल पर रखकर कार्य करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं वहाँ के। पिछले 200 वर्ष में सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं। और दीपावली पर डाउनिंग स्ट्रीट में पहली बार दिए जलाने वाले वो ब्रिटिश नागरिक हैं। अब परंपराएं जो पड़ जाती हैं, परंपराएं जो चलती हैं, उन परंपराओं के विषय में पुनर्स्थापित करना या परंपराओं को तोड़ना, ये मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग विषय हमेशा से रहता है। एक उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और पूरा लेक्चर वो डाला था कि ऋषि सुनक ने कैसे अपने घर को बदला है और कैसे वो वहाँ से दूसरे घर में गए हैं। डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ पर ऋषि सुनक ने अपना ऑफिशियल आवास बनाया है या ब्रिटेन में बनाया जाता है, उसका अपना इतिहास है। डाउनिंग स्ट्रीट जहाँ पर ऋषि सुनक ने दीपावली के दिए जलाए थे, उस दीपावली के दिन ही मज़े की बात देखिए कि दीपावली पर दिए जलाए थे और दीपावली के दिन ही वो प्रधानमंत्री भी बने। मतलब दीपावली उनको ऐसी शुभ फली कि दीपावली के विषय में जो हम कहते हैं कि लक्ष्मी घर आती हैं, दीपावली का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि ईश्वर हमको समृद्धता देता है, हमको अवसर देता है और हमारे भविष्य को तय करता है। ऐसी दीपावली को मनाने वाले हिंदू सभ्यता को मानने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने दीपावली जलाई थी, दीपावली के दिए जलाए थे और उसका परिणाम भी कुछ समय बाद ही अगली दीपावली को ही दिखाई दिया। डाउनिंग स्ट्रीट जिसमें ये दिए जलाए थे उसका अपना इतिहास है। 842 साल पहले सन 1680 में लगभग डाउनिंग स्ट्रीट की स्थापना हुई थी, डाउनिंग स्ट्रीट बनाया गया था। और डाउनिंग स्ट्रीट बनाते समय की वो एक 600 मीटर 200 मीटर लंबी एक स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट के एवं उसके ऊपर बंगले बने हुए हैं। एक से लेकर पहले 16 9 तक थे, 11 12 13, फिर वो बीच बीच में तोड़ते रहे। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ऑफिशियल आवास डाउनिंग स्ट्रीट पर होता है और ऑफिस भी डाउनिंग स्ट्रीट पर होता है। दूसरा, डाउनिंग स्ट्रीट में ही जो उनका फिनेंस मिनिस्टर रहता है वो भी डाउनिंग स्ट्रीट में ही रहता है। तो वो दूसरे नंबर का व्यक्ति माना जाता है, दूसरे नंबर का चांसलर माना जाता है। पहला चांसलर प्रधानमंत्री को कहते हैं, दूसरा चांसलर उनके फिनेंस मिनिस्टर को कहते हैं। ये वहाँ की व्यवस्था में है। और जब जैसे मैंने कहा कि 1680 में वो बना था, सर जॉर्ज डाउनिंग ने उसको बनाया था, उनके नाम से ही उस स्ट्रीट का नाम भी पड़ा। ये तो हम सब जानते ही हैं कि ब्रिटिश जो है वो इसी तरह के नाम रखते थे। जैसे दिल्ली को वो लुटियंस दिल्ली कहते हैं, लुटियन ने उसका आर्किटेक्चर बनाया था और लुटियन ने आर्किटेक्चर बनाने की वजह से उसका नाम भी लुटियंस दिल्ली ही पड़ा था। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग लुटियंस उसका शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो स्ट्रक्चर कहाँ से आया था, वो डिज़ाइन कैसे मिला था, वो बहुत सारे विषय हैं जो कुछ लोग कहते हैं कि भारत का ही डिज़ाइन था, बनाया गया। वो उस विषय पर नहीं जाना, वो विषय थोड़ा लंबा है, किसी दिन और डिस्कस करेंगे। लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी के नाम से जाने जाते हैं। ऋषि सुनक 2.5 वर्ष तक वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। और एक और ख़ास बात है डाउनिंग स्ट्रीट की कि डाउनिंग स्ट्रीट में जो ये 2 बंगले हैं, प्रधानमंत्री का 10 नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट और 11 डाउनिंग स्ट्रीट फिनेंस मिनिस्टर का कहा जाता है। फिनेंस मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल बंगलो जो बना था 1680 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। उसी में लगभग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते रहे, ऑफिशियली वही बंगला बना है। 11 नंबर बाद में बना है, लगभग 11 नंबर बनने के बीच में एक लंबा गैप है, लेकिन 11 नंबर जो बना तो वो पिछले वाले से बड़ा बना। वो 4 बेडरूम कहा जाता है, वो ज़्यादा बड़ा है, 10 नंबर छोटा है। तो जब वो बना तो उसकी कुछ अपने इतिहास हैं जिनको पुनर्स्थापित करने का काम भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने किया है। एक तो भारतीयों की कुछ खास बातें हैं।
भारतीय परंपराओं को खूब मानते हैं, भारतीय व्यवस्था को खूब मानते हैं, भारतीय नंबर सिस्टम को भी मानते हैं और भारतीय ये मानकर चलते हैं कि जो शुभ स्थान रहा है वो शुभ, अगर हमसे पहले प्रिडिसेसर्स के लिए शुभ रहा है तो वो मेरे लिए भी शुभ ही होगा, ऐसा मानकर चलने वाले ऋषि सुनक के विषय में जैसे मैंने कहा कि वो खुले रूप में कृष्ण के मंदिरों में जाते हैं, वो वहाँ इस्कॉन टेम्पल में आप उनका वीडियो देख सकते हैं और गणेश जी की मूर्ति साथ में रखते हैं या अपनी टेबल पर रखते हैं, ये भी देखा जा सकता है। जिस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय जो पत्रकार बंधु उनसे इंटरेक्ट होते थे, लोग उनसे इंटरेक्ट होते थे, उनसे वार्ता होती थी, उन सबका ख्याल उनकी पत्नी रखती थी, ये भी हमने सबने देखा। और अक्षता मूर्ति तो चूंकि भारतीय मूल की हैं और भारत की ही सिटीजनशिप तो उनके पास थी, शादी के बाद उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिली होगी। ऋषि सुनक ब्रिटिश सिटीजन हैं, उनका जन्म भी वहीं पर हुआ था, दोनों पढ़ाई के दौरान इंटरेक्शन हुआ और शादी हो गई। नारायण मूर्ति जी के विषय में के बारे में हमारे देश में मेरे को लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो नारायण मूर्ति के विषय में अनभिज्ञ होंगे। उन्होंने एक कमरे से शुरू किया था और फिर इन्फोसिस की स्थापना की और आज इन्फोसिस का अपना ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। अक्षरा मूर्ति के अंदर आज भी पूरा हिंदुत्व है और ऋषि सुनक के अंदर भी पूरा हिंदुत्व है, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि जिस समय शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया होगा नारायण मूर्ति ने, उस समय ऋषि सुनक के अंदर कितना भारतीयता, कितने हिंदुत्व है, ये ज़रूर देखा होगा। हालांकि आजकल ब्रिटेन में जो रिलीजन है, जो फॉर्म भरा जाता है रिलीजन का, उसमें जो ईसाई प्रजाति है वो 40% अपने आप को नॉन रिलीजियस कहती है, सेकुलर कहती है। लेकिन जो सबसे दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा वहाँ का संप्रदाय है वो भारतीय कहा जाता है माइनॉरिटीज़ में। खैर, ऋषि सुनक जिस समय विदेश मंत्री, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय भी वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर आवास पर ही रहते थे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है ब्रिटेन में, लंबे समय से जो इतिहास देखने को मिलता है वो ये देखने को मिल रहा है कि ब्रिटेन में लंबे समय से ये जो लोग बैठ रहे हैं, फिनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनता है, पार्टियों ने ये सिस्टम बनाकर, क्योंकि नंबर 2 फिनेंस मिनिस्टर होता है और नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर होता है, तो फिनेंस मिनिस्टर ही प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। ये कम से कम 25 साल का इतिहास तो मैं आपको बता सकता हूँ। उससे पहले का क्या रहा है मुझे उसका डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन कम से कम इतना मैं बता सकता हूँ। हुआ क्या कि ये जो पूरे सिस्टम में, जैसे मैंने कहा कि 11 नंबर फ्लैट बड़ा है, 10 नंबर छोटा है, इसलिए जिस समय टोनी ब्लेयर बैठे तो टोनी ब्लेयर ने एक परंपरा शुरू की और वो उसका कारण था कि टोनी ब्लेयर और उनकी पत्नी 11 नंबर में शिफ्ट हो गए थे, पहली बार वो स्विच किए थे। उसका कारण था कि गोल्डन ब्राउन जो उनके फिनेंस मिनिस्टर उस समय थे टोनी ब्लेयर के, वो अनमैरिड थे, तो वो 11 नंबर चूँकि ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्टर का था और 10 नंबर ऑफिशियली टोनी ब्लेयर का था, तो उन्होंने अदला बदली इसलिए कर ली क्योंकि 11 नंबर बड़ा था, तो टोनी ब्लेयर अपने बच्चों के साथ 11 नंबर में और गोल्डन ब्राउन चूँकि सिंगल थे वो 10 नंबर में शिफ्ट हो गए थे। और तब से ये वहाँ पर प्रधानमंत्रियों का रहा है कि प्रधानमंत्री 11 नंबर में शिफ्ट होता रहा और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रधानमंत्री के ऑफिशियल आवास 10 नंबर में शिफ्ट होता रहा। ये लंबे तब से चल रहा है। अभी क्या है कि जिस समय ऋषि सुनक भी फाइनेंस मिनिस्टर बने तो वो 10 नंबर में थे और बोरिस जॉनसन 11 नंबर में थे, लीजा ट्रस भी 11 नंबर में थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक 11 नंबर में शिफ्ट हो गए। 11 नंबर चूँकि बड़ा था, लेकिन उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके 3 बच्चे हैं हंट के, और हंट 10 नंबर में रह रहे थे। तो जैसा कि अभी टोनी ब्लेयर के बाद चल रहा था, ऋषि सुनक ने ये तय किया कि हम 10 नंबर में ही रहेंगे जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का आवास है, और हंट को 11 नंबर में शिफ्ट कर देंगे। उनका तर्क ये भी उन्होंने दिया कि बहुत अच्छे संबंध हैं, उनके पास भी जो डॉग है वही प्रजाति का डॉग हमारे यहाँ भी है, हमारे बच्चे उनके बच्चे बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड हैं, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे हैं,
उनके 3 बच्चे होने के नाते उनको ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता है, इसलिए 11 डाउनिंग स्ट्रीट जिसमें प्राइम मिनिस्टर अभी तक रह रहे थे, वो हंट को ज़्यादा सूट करेगा, इसलिए हंट को उसमें शिफ्ट कर दिया और खुद 10 नंबर में शिफ्ट हो गए। 10 नंबर में शिफ्ट होने का मतलब कि वो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिशियल आवास 342 वर्ष से चल रहा था, उस आवास में आ गए जिसको 1997 में चेंज कर दिया गया था। अब इसके पीछे की 2-3 मान्यताएं हो सकती हैं। हालांकि भारतीय होने के नाते 11 नंबर पहली चॉइस होनी चाहिए, तो वो भी गए होंगे, लेकिन उन्होंने ये भी देखा होगा कि किस प्रकार से बोरिस जॉनसन या लीसा ट्रस 11 नवंबर में परेशान हो गए और पिछले 1.5-2 महीने से समस्याएं ब्रिटेन में चल रही हैं। उनका कहना भी था, उन्होंने जो इंटरव्यू द टाइम्स को दिया है उसमें उन्होंने कहा है, अपना स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट में इंटरव्यू देते समय उन्होंने पहला बताया कि भाई मैं जो ट्रस्ट है, जनता का जो ट्रस्ट है, जनता का जो विश्वास है, वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है सरकारों में। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, इस नाते ट्रस्ट अर्न करना मेरा काम है। ट्रस्ट किसी को मिलता नहीं है, अपने आप सौगात में नहीं मिलता। ट्रस्ट अर्न करना मेरा काम है, मैं ट्रस्ट अर्न करके ही रहूँगा। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भाई सबको सब कुछ नहीं दिया जा सकता, बट इनकी सिचुएशन इस समय ठीक नहीं है, फाइनेंशियली बहुत समस्याएं चल रही हैं। कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा समस्याएं हुई। हालांकि कोविड जिस समय चल रहा था उसी समय ऋषि सुनक हाईलाइट भी हुए थे, क्योंकि ऋषि सुनक फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए आप सोच लीजिए कि पूरे विश्व में समस्याएं आई। अमेरिका भी इस समय परेशान है, बहुत सारे कंट्री, चाइना इस समय परेशान है, उसकी इकोनॉमी कहाँ चली जा रही है। अमेरिका दुनिया भर के टैक्टिक्स डॉलर को हैवी करने के लिए, डॉलर को भारी वजन देने के लिए अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाए पड़ा है, जो उनके अर्थशास्त्री कहते हैं कि अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी अमेरिका को कहीं न कहीं रिसेशन में ले जा सकता है। अब वो बैलेंस बना जाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, आज के अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भविष्य में देखने की बात होगी। लेकिन अभी उन्होंने डॉलर को, चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर डॉलर को मेंटेन कर रखा है। भारत की बात कहें तो डॉलर इस समय, रुपया कमज़ोर चल रहा है इन कंपैरिजन ऑफ डॉलर, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ अदर करेंसीज रुपया स्ट्रांग है। जैसे मैं अगर ब्रिटेन की भी बात करूं तो कभी 104-105 रुपये का भी एक स्टर्लिंग पौंड होता था, आज वो 90-92 रुपये का है स्टर्लिंग पौंड। और लेकिन उधर वो बढ़ रहा है डॉलर। तो डॉलर इन कंपैरिजन सभी करेंसियों के, वर्ल्ड की जितनी करेंसियां बढ़ी हैं उन सब के कंपैरिजन में बढ़ रहा है। और वो आर्टिफिशियल या फेक मजबूती है, वो रियल मजबूती नहीं है। जो उनकी इकोनॉमी नॉर्मल सिचुएशन में चलती है, वो नॉर्मल उनकी ग्रोथ नहीं, उनकी वजह से पूरे विश्व को महंगाई को सामना करना पड़ रहा है। भारत ने भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। हालांकि भारत में जो प्रजातियां रहती हैं, जो स्वभाव रहता है, जो मूल मानस है, उसके विषय में मैंने कल कहा था, और कहा था कि भारतीय मूल के लोगों का एक स्वभाव, भारतीय मूल ना कहें, भारत में 1000 साल की गुलामी के बाद भारत के लोगों का एक स्वभाव बन गया, वो था नौकरी करने का। एम्प्लॉयमेंट, हमको कोई काम कराया दे दे, 10 से 5 नौकरी करें और चले जाएं। इन्वेस्टमेंट, अपग्रेडेशन, स्ट्रगल करना, अपने आप को बढ़ाना, और भारत मतलब थोड़े छोटे छोटे प्रोडक्ट ही बनाना, ये भारत के स्वभाव से दूर चला गया, मैन्युफैक्चरिंग से दूर चला गया, ये भारत में स्वभाव बन चुका है। तो भारत अब दोबारा रिवाइव कर रहा है मोदी जी के आने के बाद, क्योंकि वो चाहते हैं सर्विस सेक्टर भारत में कमज़ोर हो जाए। क्योंकि पिछले 20-30 साल से भारत की इकोनॉमी जो गिरी 1991 के बाद, जिसमें सरदार जी यानी कि मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर भारत के बने थे, उस समय से फेक इंडस्ट्री को चलाकर भारत की इकोनॉमी को बैलेंस किया गया। फेक इंडस्ट्री मैं कहता हूँ सर्विस सेक्टर को। सर्विस सेक्टर से मतलब है कि एक प्रोडक्ट जो 5 रुपए का बना, उसको 50 रुपए में बेचा गया, वो 45 रुपए सर्विस सेक्टर में घूम गए। प्रोडक्ट 5 रुपए का ही बना था, प्रोडक्शन कम होता चला गया, सेल्स बढ़ता चला गया, सेल्समैन बढ़ते चले गए, और नौकरी करने वाले उसी में उलझे रहे। तो मैन्युफैक्चरिंग भारत की धीरे धीरे खत्म हो गई। मैंने कल जो लेक्चर डाला था उसमें बहुत सारे लोग जो यूएस में रहते हैं उन्होंने कहा भी, कुछ ने तो कहा कि नहीं सर बहुत सही बात है, हम केवल नौकर बनकर रह गए हैं। कुछ ने कहा कि आपके फैक्ट्स ठीक नहीं हैं। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत में करप्शन बहुत है, भारत में ये बहुत है, सुविधाएं नहीं हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, समस्याएं ये हैं वो हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि भारत में जो क्रीम है,
जो माइंड है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो इंटेलिजेंस है, वो माइग्रेट कर रही है सुविधाओं के लिए। और ये हमेशा से होता रहा कि अंग्रेज यहाँ पर बैठा था तो उनकी नौकरी करते रहे, उनकी नौकरी अच्छी अच्छी पगार दे रहे थे, अच्छा काम करवा रहे थे, कर रहे थे, बाकी को घास कूड़ा समझकर कहीं दबाया जा रहा था, इसलिए देश लुटता चला गया। तो ये जो स्वभाव है कि हमें लग्जरियस चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमको वो चाहिए, कुछ नहीं तो लिखा मेरा बेटा वहाँ कनाडा में चला गया तो साहब यहाँ पर उसको 5,000 की नहीं मिल रही थी, वहाँ 50,000 का उसका इंतजाम हो गया। और सब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या करें? अरे भाई अपॉर्चुनिटी कौन पैदा करेगा? अपॉर्चुनिटी बनाएगा कौन? क्या स्ट्रगल करने की आदत खत्म होगी? भारत में तो एटलीस्ट खत्म हो गई ऐसा मुझे लगता है। तो सर्विस के लिए हम परेशान रहते हैं, नौकरी के लिए हम परेशान रहते हैं। ये मैंने ये बीच में 2 मिनट का प्रकरण इसलिए दिया क्योंकि क्लैरिफिकेशन मैं उन प्रश्नों का दे रहा हूँ जो लोग भारत को सिर्फ कोसते हैं। आपके ही पूर्वज वो थे जिन्होंने ये सब गड़बड़ किया। आप ही भारत में अभ्रष्टता फैला रहे हैं। आप चाय पीकर कुल्हड़ ऐसा सीधा फेंकते हैं ज़मीन पर। अगर वो जो ग्लास रहता है, एक डस्टबिन में डालने की स्वभाव खत्म हो गया है। कहीं भी खड़े हुए और सूसू मार दिया, कहीं भी खड़े हुए कुछ भी फेंक दिया, घर का कूड़ा रोड पर फेंक दिया, घर के अंदर साफ है, बाहर निकलेंगे तो पैर बचा बचा कर निकलेंगे। ये स्वभाव कौन बदलेगा? कैसे सही होगा? भारत में करप्शन, नौकरशाही हावी है, तो वो नौकरशाही हावी नौकरशाही को कौन सही करेगा? आप वीज़े के लिए पैसा खर्च करते हैं, पुलिस की रिपोर्ट लगवाने के लिए पैसा, आप पैसा खर्च करते हैं इसलिए पुलिस लेती है। तो आपका स्वभाव करप्शन करवाने का है, इसलिए करप्शन है। अगर आप अड़ जाते, पढ़े लिखे लोग जो सर्वाइव कर सकते हैं, जो लड़ सकते थे, वो लड़ जाते, वो करप्शन से भागते नहीं, तो भारत समृद्धता की तरफ बढ़ेगा। हमने एक गीत में भी सुना है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। नहीं तो आप यहाँ आईआईटी से पढ़े, आईआईएम से बने और निकल लिए अमेरिका में। भारत ने इन्वेस्टमेंट किया, भारत ने पाल पोस कर आपको बड़ा किया, जिसमें इन्वेस्टमेंट का नंबर आपके ऊपर था, उस समय भारत पीछे से कर रहा था। और जब नंबर आया कि क्या हो, कैसे हो, तो फिर आप निकल लिए यहाँ से और आप निकल कर दूसरे देशों में चले गए, वहाँ पर जॉब करने लगे। ये बड़ी समस्या है। ऋषि सुनक ने क्या किया कि वो एक भारतीय मूल के वो मूल के हैं जो स्ट्रगलर हैं, जो स्ट्रगल करना जानते हैं। इसलिए उन्होंने उस स्ट्रगल में ये तय किया कि हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ही जाएंगे, जहाँ पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का पिछले 342 वर्ष से इस्टेब्लिशमेंट है। पिछले 342 वर्ष से वहाँ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और सफलतापूर्वक चलाते आए हैं। पूरे विश्व पर उन्होंने राज्य किया, पूरे विश्व को उन्होंने अपने मातहत रखा। हाँ, टोनी ब्लेयर के आने के बाद जो परिवर्तन आया है, वहाँ से जब से प्राइम मिनिस्टर बड़े बंगले में 11 में पहुँच गए, समस्याएं ब्रिटेन में आ रही हैं। तो ऋषि सुनक 11 नंबर को छोड़कर 10 नंबर में पुनर्स्थापित हुए, पुनः वो वापस आ गए। ये उनकी मुझे लगता है उपलब्धि के साथ साथ परंपराओं को स्थापित करना, परंपराओं को स्थापित रखना, ऐसा है। अगर गलत होता है तो परंपराएं तोड़ना भी भारत का स्वभाव है, और परंपराओं को तोड़कर विश्व जगत में सिद्धांत आधारित अपने मूल्यों को स्थापित करना भी भारत का ही काम है। ये मैं ऋषि सुनक की बहुत तारीफ नहीं कर रहा हूँ। लोग अभी लिखने लगेंगे कि ऋषि सुनक कुछ भी नहीं और वो भारत के लिए कुछ नहीं करेंगे, और ये वो भारतीय में भारत के लोग भारत के लिए नहीं करते, तो ये सर्विस सेक्टर बाहर जाता है वो कौन सा करता है? लेकिन हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि उससे भारत में फॉरेन करेंसी आती है, लेकिन अगर भारत में ही वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते तो फिर वो फॉरेन करेंसी तब भी आती। आप नौकरी करके फॉरेन करेंसी ला रहे हैं, तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करते तो भी तो फॉरेन करेंसी आती ना। वो स्वभाव का फ़र्क है। लेकिन ऋषि सुनक हिंदू होने के नाते मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बरकरार रखे हुए हैं। विषम परिस्थितियों में भी जिस देश ने पूरे संसार पर शासन किया हो, उस देश में भी हिंदुत्व को जिंदा रखे हुए हैं। अपनी मान्यताओं को अपने साथ रखते हैं, उनको स्थापित भी करते हैं, और ब्रिटेन को भी बताते हैं कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो अपनी संस्कृति को भूल जाऊँ। मैं दूसरे देश में जन्म लेने के बाद ईसाई नहीं बन सकता, मैं खाड़ी के प्रभाव में मुसलमान नहीं बन सकता। मैं वही हूँ, मैं वही रहूँगा जो हूँ। मुझे लगता है ऋषि सुनक की ये उपलब्धता भारत को कुछ ना कुछ सीख तो देगी ही। नेगेटिव सीख लेने के बजाय पॉजिटिव सीख लीजिए। दूसरा, 10 नंबर में पुनः आकर, छोटे बंगलों में आकर उन्होंने 2.5 वर्ष चूँकि वहाँ पर शासन किया, वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वहाँ पर आकर उन्होंने पुनर्स्थापना की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।